साइबर क्राइम कैसे कैसे हो जाता है, इसकी एक कहानी आज मीडिया में सर्कुलेट हो रही है। पबजी खेल आपने सुना होगा, पिछले दिनों भारत सरकार ने उसे बंद कर दिया, बैन कर दिया, खास करके जो मोबाइल पे खेला जाता है, क्योंकि वो उसमें चीनी कंपनी का अधिकार था, चीनी कंपनी का वो खेल था, एक कह सकते हैं टेंसेंट कंपनी। तो ये आज की जो खबर है इसमें ये है कि एक लड़का जो 15 साल का है वो पबजी खेलता है और उधर से उसके दादाजी हैं, उनका एक पेंशन अकाउंट है, उसमें 2.5 लाख रुपए हैं। तो अचानक उनके दादाजी को मैसेज आता है कि उनके अकाउंट में केवल जो है 275 रुपये बचे हैं। अब जब उन्हें पता चलता है कि 275 रुपये बचे हैं तो वो क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक करने पर पता चलता है कि सच में ही 250 रुपये बचे हैं, बाकी सब पैसे निकल गए हैं। अब कैसे निकले, उनके पास तो पैसे आए नहीं। तो उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। दिल्ली की ये घटना है। तो पुलिस को जब दी तो साइबर क्राइम के हिसाब से ये देखा गया कि ये पैसा निकला कैसे। तो उसकी जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि जो अकाउंट था उनका, उसमें से पैसे एक पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। पेटीएम में ट्रांसफ़र हुए हैं और हर बार जो पेटीएम में जब ट्रांसफ़र हुए हैं तो उसके लिए ओटीपी, जो व्यक्ति जिसका ये अकाउंट है उसके मोबाइल पर ओटीपी आया है। अब ओटीपी भी आया है लेकिन ओटीपी है नहीं, क्योंकि वो डिलीट किया जा चुका है। उसके बाद पुलिस ने आगे इस मामले में तफ्तीश की तो पता चला कि पंकज नाम के व्यक्ति का वो जो है पेटीएम अकाउंट है जिसमें ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। पुलिस ने उसको पकड़ा और पूछा तो पता चला कि जो पंकज है वो इन महाशय के पोते का दोस्त है और उन्होंने उसके पेटीएम का यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह ले करके उसमें पैसा ट्रांसफ़र किया था। और वो पबजी का इतना एडिक्ट था कि उसने उसमें अपनी रैंक वगैरह बढ़ाने के लिए पेमेंट वगैरह की और उसके बाद उसकी जो रैंक, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उस गेम का क्या फंडा है, बट कहते हैं कि उसकी जो रैंक जो है एस जो रैंकिंग जो होती, टॉप रैंकिंग हो गई होगी। लेकिन जब ये सब बात पता चली दादाजी को कि ये तो पोते का कमाल है, तो फिर उन्होंने पुलिस के सामने ये जो है मामला विड्रा करने की बात की कि अब पता चले कि घर में ही किसी ने चोरी की है, अब उसी के ऊपर जो है कार्रवाई होगी। तो फिर उस चीज़ के देखते हुए, क्योंकि वो घर में ही चोरी का एक तरह से क्राइम था, तो इस मामले में पोते ने, वो दादा ने अपने पोते के खिलाफ, या जो कंप्लेंट की थी उन्होंने बेसिकली पैसे की चोरी के, तो वो वापस ले ली। वैसे भी लड़का जो है वो माइनर है। तो कुल मिलाकर के एक्चुअल में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनजाने में, बहुत सी जैसे एप्लीकेशंस होती हैं उसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता है, और कुछ में जो फिशिंग के मामले होते हैं, और कुछ में ऐसा होता है कि कोई जानबूझ करके विलफुली करता है, इंटेंशनली करता है, कॉन्शियसली करता है, तो वो फिर वो एक तरह से क्राइम है। तो ये एक साइबर क्राइम की न्यूज़ है और खेलों से भी जुड़ी है, लेकिन ये क्राइम से भी जुड़ी है। तो आप अगर ऐसा कोई खेल खेलते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि आप गलत काम करने पर पुलिस के हत्थे भी चढ़ेंगे और वो एक क्राइम भी होगा जिससे हर किसी को बचना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।